नाम शैलेंद्र सिंह है और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, जैसे कि हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट करें वीडियो के बारे में, ताकि मतलब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े और हम और वीडियोस पोस्ट कर पाएँ। चलिए ठीक है, अब आइए हम लोग डायरेक्ट आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पर। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को हम लोग ट्रिक से हल करेंगे, कोई भी हम लोग को फार्मूला नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग इसे डायरेक्ट अपने दिमाग से हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लेते हैं कैसे इसमें काम होता है। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करिए कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य जैसे कि हम लोग अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, तो क्रय मूल्य होता क्या है? तो क्रय मूल्य का मतलब होता है जैसे कि आपका दुकान है, आप एक टॉफ़ी खरीदते हैं 5 रुपये में और उसे आप 6 रुपये में ग्राहकों को बेचते हैं, तो आपने जो 5 रुपये में ख़रीदा वो क्या हो गया आपका, वो कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक, और जो 6 रुपये में आपने बेचा वो क्या हो गया आपका, सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस यानी कि आपका होता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया आपका यहाँ से, विक्रय मूल्य जिसे अंग्रेजी में लिखते हैं सेलिंग प्राइस, SP। हम लोग ये छोटे छोटे टर्म है इसे ही हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, ये इतना क्रय मूल्य नहीं लिखते रहेंगे, विक्रय मूल्य नहीं लिखते रहेंगे, हम लोग CP SP डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक, तो सेलिंग प्राइस, अब सेलिंग प्राइस क्या हो गया, जैसे कि आपने 5 रुपये में टॉफ़ी ख़रीदा था जो आपका कॉस्ट प्राइस था, लेकिन 6 रुपये में आपने बेचा तो वो आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक, अब आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं विक्रय मूल्य सूची मूल्य क्या होता है। सूची मूल्य का मतलब होता है मार्केट प्राइस। आपने देखा होगा कभी कभी आप जब सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो उस पर लिखा हुआ रहता है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस 10 रुपया, लेकिन आपको वो दुकानदार अगर 8 रुपये में दे रहा है तो वो आपको 2 रुपये का डिस्काउंट जो दे रहा है वो किस चीज़ पे दे रहा है, सूची मूल्य पर। तो डिस्काउंट हमेशा किस चीज़ पे मिलता है, सूची मूल्य पर। ठीक, तो ये आपका हो गया सूची मूल्य, जिसे MP से हम लोग निर्दिष्ट करते हैं। आइए आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं लाभ क्या होता है। लाभ तब होता है जब आपने जैसे कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदा, 6 रुपये में बेच दिया, तो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो आपने 6 रुपये में बेचा, 5 रुपये में आपने ख़रीदा था, तो आपको कितने रुपये का लाभ हुआ, 1 रुपये का। तो यहाँ से आपने इस टर्म से आपको बताना हो तो सेलिंग प्राइस, जो भी सेलिंग प्राइस था वो कितना था, 6 रुपया माइनस कॉस्ट प्राइस यानी कि जो आपका था 5 रुपया, तो उसे CP से हम लोग निर्दिष्ट करते हैं। CP बराबर क्या हो जाता है, लाभ, यानी कि इसे हम लोग अंग्रेजी में इसका टर्म होता है प्रॉफिट। ठीक है, अब आइए हम लोग हानि के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। हानि क्या होता है, हानि जिसे कि हम लोग लॉस से दर्शाते हैं अंग्रेजी में, इज़ इक्वल टू, ये भी आपका होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो जैसे कि आपने 5 रुपये में कोई सामान खरीदा और आपको किसी कारणवश उसे 4 रुपये में बेचना पड़ जा रहा है, तो 1 रुपये का आपको यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आपको 1 रुपये का जो लॉस हो रहा है, तो वो लॉस जो हो रहा है वही आपका क्या हो गया, हानि हो गया। तो देखिए आपने 5 रुपये में कोई वस्तु खरीदा, आपको बेचना पड़ जा रहा है 4 रुपये में। ठीक, 4 रुपये में बेचना पड़ गया, तो ये आपका क्या था, कॉस्ट प्राइस था, और ये आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक, यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, 1 रुपया आ रहा है। ठीक, तो आपने क्या देखा कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू आपका क्या होता है, हानि। आइए आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं लाभ प्रतिशत के बारे में। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत का मतलब होता है यानी कि परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक, प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब होता है कि हमेशा आपका जो बटा में रहेगा वो आपका क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस रहेगा, और ऊपर में क्या रहेगा, ये वाला आपका टर्म सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वो जो 1 रुपया था ना, लाभ, यानी कि यहाँ पे हम लोग को हमेशा क्या लिखना है, लाभ। और लाभ निकालने के लिए जैसा कि हमारा फार्मूला है SP माइनस CP। ठीक, तो इनटू हम लोग क्या करेंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, तो या तो आप ये लिख दीजिए लाभ, या फिर आपने SP माइनस CP लिखिए। तो हम डायरेक्ट लाभ करेंगे, हम कहा SP और CP करते रहेंगे। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला इसका हो जाएगा लाभ अपॉन CP इंटू 100। ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक, प्रॉफिट परसेंटेज। अब आइए हम लोग हानि के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ हानि, तो हानि प्रतिशत, तो इसमें आपका, इसमें सबसे पहले आप CP को नीचे करिए, CP हमेशा नीचे होगा। ठीक है, और ये हो गया क्या, हानि इंटू 100।
तो ये आपका क्या हो गया, हानि प्रतिशत, यानी हानि अपॉन सी कॉस्ट प्राइस गुने कितना 100 हम क्यों गुना कर रहे हैं, परसेंटेज में चेंज करने के लिए, ठीक है। आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं हम। चूँकि ये चैप्टर जो है वो पूरे तरह से ट्रिक पे बनाएंगे, तो ट्रिक पे बनाएंगे तो इसके लिए कुछ टर्म्स हम लोग कुछ समझना पड़ेगा। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं। जैसे क्रय मूल्य आपका हमेशा होगा 100% के इक्वल, ये बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100% के इक्वल, और बाकी जो है आपका क्वेश्चन बनाते समय क्लियर हो जाएगा, ठीक। सेलिंग प्राइस जो होता है वो आपका 100% से अधिक भी हो सकता है, 100% से कम भी हो सकता है, ओके। तो किस केस में आपका 100% होगा और किस केस में 100% से कम होगा, आइए इस बात को हम आपको समझा देते हैं। तो जैसे कि आपने 5 रुपये में ख़रीदा था, 6 रुपये में बेच दिया, 6 रुपये में बेच दिया, यानी कि आपको यहाँ पे कितने प्रतिशत का फ़ायदा हुआ, बिल्कुल फ़ायदा हुआ। तो इस तरह के जो केस होगा वो उसमें आपको क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जो है वो 100% से अधिक हो जाएगा। लेकिन आपने अगर 5 रुपये में ख़रीदा था, आप 4 रुपये में आपने उसे बेच दिया, तो आपको लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह के केसेस में आपको क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जो है वो 100% से कम हो जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट प्राइस भी आपका 100% के इक्वल होता है, लेकिन आप अगर इसका और इसका कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का तुलना करेंगे तो आप गलती में पड़ सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, कॉस्ट प्राइस आपका मार्केट प्राइस के बराबर कभी नहीं होता, ये दोनों अपने आप में 100% होता है। जैसे कि आपका एक पैर है, ठीक, और एक हाथ है, दोनों अपने आप में 100% है, लेकिन आप पैर और हाथ को बराबर कर देंगे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पे है, कॉस्ट प्राइस 100% के इक्वल होता है, मार्केट प्राइस 100% के इक्वल होता है, लेकिन कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आपने इसको और इसको इक्वेट कर दिया तो आप गलती में पड़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मतलब हम लोग कैसे इसका इस टर्म का यूज़ करेंगे और कैसे हम लोग सिर्फ ट्रिक पे बनाएंगे। कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग हिट करेंगे क्वेश्चन को। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ, आदित्य ने एक गाय 8580 रुपया में बेच करके 4% का लाभ कमाया, उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी थी। तो आपका दिया हुआ है सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया हुआ है, 8580 रुपया। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है कितना प्रतिशत का, देखिए क्वेश्चन में 4% का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक। और दिया हुआ है उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी थी, तो आपको कॉस्ट प्राइस ये पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस व्हाट। तो आपने जैसा पढ़ा था मैंने आपको थ्योरी में समझाया था कि सेलिंग प्राइस हमेशा आपका 100% से अधिक होता है या 100% से कम होता है। तो यहाँ पे आप देखिए प्रॉफिट हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, जो सेलिंग प्राइस है वो 100% से अधिक होगी, ठीक है। तो एक हम लोग ट्रिक को याद रखेंगे, जो बुक कहता है उसे हम लोग हमेशा ऊपर में लिखेंगे, जो हम कहते हैं वो हमेशा नीचे में लिखेंगे, और जिसे भी निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे वो आइए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो बुक कह रहा है कि सेलिंग प्राइस है 8580 रुपया, ठीक है। हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% के इक्वल होता है। तो अगर हमारा कोई वस्तु का मूल्य 100 रुपीज़ था, यानी 100, और 4 रुपये का हमें लाभ हुआ, तो वो कितना हो गया, 104 रुपया। तो जो लाभ समेत जो हुआ, यानी कि सेलिंग प्राइस जो हुआ वो कितना हो गया, 104 रुपया। तो यहाँ वही चीज़ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट प्राइस हम लोग मान लेते हैं कि 100% था, ठीक। कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना, 100% लेट, ठीक है। अगर हमने 100% मान लिया और 4% का हम लोग को लाभ हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो दोनों को ऐड करने के बाद ही ना होगा। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 104%, ओके। तो 8580 जो है वो क्या है, सेलिंग प्राइस है, और हम कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस कितना है, 104%। हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हमको 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 100% से इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 100% से हमने जब इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, और 104 से 8580 जो है वो कितने बार में कट जाएगा, ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 825 बार में लगता है कट जाएगा, ठीक है। 825 बार में ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका 825 बार में कटेगा कि 8205 बार में कटेगा, 82.5 बार में कट जाएगा, ये 82.5 बार में कटेगा, ठीक है। तो ये आपको डिवाइड करके देख लीजिए, तो 82.5 और ये 100 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका CP निकल के आ गया। ये कितना हो गया, 8250, यानी 8250 रुपया। आपने कोई फार्मूला यहाँ पे नहीं देखा, डायरेक्ट हम लोग, और ये हमने आपको बताया इसलिए इतना टाइम लगा। अगर एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो आप ये चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चुटकी में।
चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? आपको दे दिया है सेलिंग प्राइस दे दिया है आपको 873 रुपया, ओके। और हानि प्रतिशत यानी कि लॉस परसेंटेज आपको दे दिया हुआ है कितना? ये आपको दे दिया है 10%। जैसा कि हमने बताया था आपको कि सेलिंग प्राइस हमेशा 100 से अधिक होगा या 100 से कम होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका 100 से कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 100 से कम? क्योंकि आपका जो है 10% लॉस हो रहा है। आपने जैसे कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये में ख़रीदा था और आपको अगर 90 रुपये में बेचना पड़ जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? सेलिंग प्राइस आपका जो है वो आपका 100% से कम हो गया, 90% हो गया। तो आइए आगे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमसे पूछ क्या रहा है? ये कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ठीक। देखिए बुक कहता है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 873 रुपया है। हम कहते हैं कि कॉस्ट प्राइस अपने आप में होता है क्या? 100%। ये लेट कर लेते हैं, दिमाग में ये आप बैठा लीजिए हमेशा के लिए। अब बोल रहा है कि 10% का हानि हो गया, तो -10%, तो ये आपका आ रहा है 90%। ये 90% क्या हो रहा है? ये 90% आपका जो है हो रहा है आपका सेलिंग प्राइस। तो बुक कह रहा है कि 873 रुपया सेलिंग प्राइस है, हम कह रहे हैं कि नहीं 90% सेलिंग प्राइस है, ठीक है। हमें चाहिए क्या? 100% यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा यहाँ 100% करने से निकल जाएगा। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 से ये 9 8 72 9 9 81, 9 बार में ये गया 81, यहाँ से 6 बचा तो 63, 9 7 63, यानी कि 9 7 गुने 10 यानी कि 970 रुपया। ये आपका क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और देखिए सेलिंग प्राइस 873 रुपया था, कॉस्ट प्राइस 970 रुपया था। यहाँ आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका इस टाइप से पूछेगा। एक घड़ी को 2880 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह इसे कितना रुपया में बेच दे कि उसे 5% का लाभ हो जाए? तो आइए हम लोग देखते हैं। सेलिंग प्राइस आपको दे दिया है 2880 रुपया, और इस सेलिंग प्राइस पर आपको हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। वो कितने का हो रहा है? 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि 5% का लाभ आपको कमाना है। जैसा कि आपको पता है कॉस्ट प्राइस हमेशा होता है 100% के इक्वल, ठीक। तो देखिए सेलिंग प्राइस आपको दे दिया है कितना है? 2880, बुक कह रहा है, ठीक। हम क्या कहेंगे? 100% कॉस्ट प्राइस है और 10% का लॉस हो रहा है, तो 100 में से 10 जाएगा तो 90%, ठीक है। ये 90% कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। इनटू जो आपका लाभ होगा वो सेलिंग प्राइस होगा, सॉरी लाभ जो होगा वो आपका कॉस्ट प्राइस से अधिक में अगर कोई वस्तु बिकता है तो आपको लाभ होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है कि उसे 5% का लाभ हो, प्रॉफिट कितना हो? 5% का, 5% का। तो ये जो कॉस्ट प्राइस है ये आपका 100 रुपया पड़ रहा है, आपको 5% लाभ कमाना है। तो 100 का 5% कितना? 5 रुपया। तो 100 का 5% 5 रुपये। तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है इससे, जो भी पूछता है उससे आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 100 था, अब 5 से आप ऐड कर दीजिए उसमें, 105 हो गया। अब 105% जो हो गया, ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो प्रॉफिट वाला है वो वाला। आपको सेलिंग प्राइस जब 5% लाभ हो, तो देखिए 0 से 0 कैंसल आउट, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, ये कितना हो जाएगा? 32 × 105, ओके। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा? 105 गुने 32 कर देते हैं, 5 दूनी 10 और ये 2 और 15 और ये 3, ये आपका 0633, 3360 रुपया, ओके। आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। आइए इस तरह के क्वेश्चंस खोज करके बुक में और प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपका मार्केट में लॉन्च हो गया है। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपया तथा विक्रय मूल्य 123.20 पैसा है, ठीक है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितना प्रतिशत का लाभ होगा? तो जैसा कि आपको दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस आपका दिया हुआ है 110, ठीक।
सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 123.20। तो आपसे पूछ रहा पर पुस्तक विक्रेता कितना लाभ होगा, कितना कितना प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है। तो आपको परसेंटेज लाभ के लिए हमने बताया था, परसेंटेज लाभ के लिए हमने बताया था सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दीजिए। तो सेलिंग प्राइस 123.20 और कॉस्ट प्राइस आपका 110 अपॉन नीचे में हमेशा क्या होता है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 110 और इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमने क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। ये इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 13.20, ठीक, 13.20 अपॉन ये 110 इंटू 100। अब देखिए ये दो ठो है पॉइंट है, पॉइंट के बदले में एक लिखेंगे, दो ठो जीरो, दो अंक है इधर, दो ठो जीरो, 0 0 0 0 कैंसल आउट, खत्म। ये जीरो से ये जीरो कैंसल आउट, 11 एकम 11 और यहाँ पे कितना बच गया 2, 11 दूनी 22, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 12% हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन मार्केट में आ गया है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ एक साइकिल को रुपया 1960 में खरीद करके रुपया 1862 रुपया में बेच जाने पर कितना प्रतिशत की हानि होगी। तो आपने दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है 1960 रुपया, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है आप सॉरी एक साइकिल को इतना रुपया में ख़रीदा गया, ये आपका दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इतना रुपया में ख़रीदा गया है यानी कि कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस आपको कितना दे दिया है 1862 रुपया, यानी देखिए आपका कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम है, यानी बिल्कुल यहाँ पे हानि हुई होगी। तो हानि प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, हानि का परसेंटेज। तो हानि परसेंटेज आपने को मैंने बताया था कि जो ये है आपका कॉस्ट प्राइस उसमें से सेलिंग प्राइस को हमने घटा देना है। तो 1960 माइनस 1862 और नीचे में हमेशा क्या होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 1960 और ये जो आ रहा है इसको हमको परसेंटेज में पूछ रहा है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज में चेंज करने के लिए। वो हम आपको परसेंटेज में बताएंगे कि हम लोग 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ठीक है। तो आइए पहले जो हम कर रहे हैं वो करते हैं, ठीक है। तो देखिए 1862 और ये 1960, ये आपका 98 आएगा यहाँ से घटने के बाद, यानी कि 2 8 हाँ ये 98 आ जाएगा। तो 98 ये हो गया और ये 1960 इंटू 100 ओके, 0 से 0 कैंसल आउट, 98 से 2 बार में 196 कट जाएगा और 2 से 5 बार में 10 आ जाएगा। तो 5% आंसर, यानी कि हमारा आंसर जो हो गया वो हानि प्रतिशत वो कितना आ रहा है 5%। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक और टर्म हम लोग को समझने की ज़रूरत है, उसे हम लोग कहते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी कि हिंदी में उसे हम लोग कहते हैं बट्टा। आपको पता है जैसे पट्टा नहीं है ये बट्टा है, ठीक है, अब क्लियर पता चल गया, ठीक है, बट्टा, ठीक। तो बट्टा होता क्या है, जैसे कि आपको मार्केट प्राइस दिया हुआ है, मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है 100 रुपया, 100%, ठीक है 100 रुपया, और बोल रहा है कि हम आपको इस पर 10% लेस कर देंगे, 10% लेस कर देंगे। जैसे कि आप कभी कभी जीन्स खरीदने गए तो नहीं बोलता है कि 1000 रुपये का जीन्स आपको 10% लेस करके दे देंगे, तो वो जो 10% लेस कर रहा है वही क्या है डिस्काउंट है, वही क्या है बट्टा है, ठीक है। तो बट्टा, तो जैसे मार्केट प्राइस आपका 100 रुपया है, ठीक, 10% का आपको बट्टा दे रहा है, ठीक। तो जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो 10% इससे कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 रुपया, समझ गए। तो बट्टा क्या होता है, बट्टा वो होता है जो मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, मार्केट प्राइस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है उसी को हम लोग बट्टा कहते हैं, ठीक। बट्टा निकालने के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, जैसे कि आपको बोला कि जैसे आपको बोल दिया कि हमारे पास 1000 रुपये का एक जीन्स है, ठीक, 1000 रुपये का जीन्स है, इस पे 10% पहले से बट्टा चल रहा था, ठीक है, और हम आपको और 10% का बट्टा दे देंगे। तो ये बट्टा देने के बाद जो आएगा उस पर और 10% का बट्टा दे देंगे, तो ये 10% और ये 10%
दोनों मिला करके आप डायरेक्ट 20% नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि पहले जो आपको बट्टा दे रहा है वो 1000 रुपये पे दे रहा है। अब 1000 रुपये पे 10% बट्टा देने के बाद 900 रुपये जो रेट आया उस पर 900 पर फिर आपको 10% बट्टा देगा। तो ये दोनों बट्टे का जो समतुल्य बट्टा है वो कितना आएगा? तो समतुल्य बट्टा आपको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा निकालने के लिए आपका एक फॉर्मूला है D1, ठीक है। D1 आपका जो पहला बट्टा है वो, और D2 जो आपका सेकेंड बट्टा है वो। तो D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100, ठीक है। तो ये जो आएगा वो समतुल्य बट्टा होगा। तो पहले आपको 10% का डिस्काउंट दिया, दूसरा में फिर आपको 10% का डिस्काउंट दिया, माइनस 10 गुने 10 और ये आपको 100। अब देखिए ये 20 माइनस 1 यानी कि 19%। ये जो 19% होगा आप इसको आप डायरेक्टली 1000 पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट पहले 10% करके 20% का बट्टा ले लेते तो वो आपका गलत था, वैसा नहीं होता है। 10% का बट्टा आपको पहले दिया, ठीक, और उसके बाद बोल रहा है कि हम अपने तरफ से फिर 10% उसका बट्टा देंगे। तो 10% जो बट्टा दे रहा है तो हमको समतुल्य बट्टा निकाल के लेना होगा ना। ऐसे आपका नहीं हो सकता कि 10% 20%। तो ये जो आया वो समतुल्य बट्टा होगा। तो जैसे आपको कभी कभी दे देगा, बुक में दे देता है कि जैसे आपको पहले आपको 20% का बट्टा दिया, ठीक, फिर आपको 10% का बट्टा दिया, फिर आपको 40% का बट्टा दे दिया, और आपको पूछ दिया क्या? समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा। तो समतुल्य बट्टा जब आपको पूछ रहा है तो पहले आप 20 प्लस 10 माइनस 20 गुने 10 अपॉन 100 ऐसा निकाल लीजिए, ठीक, 0 से 0। और देखिए 30 माइनस 2 कितना हो गया आपका? 30 और माइनस 2 ये आपका हो गया 28। ओके, अब जो ये 28 आपका आया, ये आप 28 यहाँ पे लिखिए, प्लस में सॉरी ये 28 जो आया आपका, ये 2 का समतुल्य बट्टा आया। अब 2 का जो समतुल्य बट्टा आया वो तीसरे के साथ इसको समतुल्य करने के 28 आ गया, प्लस 40 माइनस 28 गुने 40 अपॉन कितना? 100। अब ये जो आया ये तीनों का समतुल्य बट्टा निकलेगा, ठीक है। तो 28 और 40 कितना हो जाता है आपका? सॉरी, पहले इसको आप काट लीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 8 चौके 32 के 2 हाथ में कितना? 3 और 4 दूनी 8 और 3 कितना? 8 और 3 आपका 11। चलिए, 32 के 2 हाथ में 3, 4 दूनी 8, 3 11। अब देखिए 10 से अगर हम 112 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? वो आ जाएगा आपका 11.2 यहाँ से। ओके, अब देखिए हम लोग समझने की कोशिश करता है। 28 प्लस 40 माइनस 11.2 ये आपका क्या रहा? समतुल्य बटा 4 2 6, ये कितना? 8 माइनस 11.2 ये आपका कितना के बराबर आ जाएगा? ये आपका अप्रॉक्सीमेटली लगता है हमको कि ये 8 आ जाएगा। अब देखिए एक ऑलरेडी जा चुका है, इधर से एक ऑलरेडी जा चुका, तो 67 में से जब 11 जाएगा तो 6 और ये 5 56.8% आपको डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। ये डिस्काउंट दे रहा है यानी बट्टा दे रहा है, यानी यही आपका समतुल्य बट्टा हुआ, ठीक है। आपको दिखाई दिया था? ध्यान दीजिए, देखिए 28 प्लस 40 माइनस 11.2 और 68 माइनस 11.2। ओके, और ये करने के बाद कितना आएगा? 56.8। यही आपका इतना परसेंट डिस्काउंट दे देगा, ठीक है। अगर 1000 रुपया का था आपका वस्तु तो इतना परसेंट आपको डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना रुपया आपका छोड़ देगा? 0 से 0 0 से 0 कैंसिल, यानी 560 रुपया 80 पैसा आपका छोड़ देगा, और बाकी जो बचेगा 1000 रुपये में वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? डिस्काउंट। यही डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है, और यही आगे चल के आपको समतुल्य बट्टा निकालने के लिए दे देगा, ठीक है। अब आपको हम एक और समतुल्य बट्टा का क्वेश्चन करवा देते हैं। जैसे आपको 10%, 20% और 30% का समतुल्य बट्टा अगर आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो पहले 10 प्लस 20 यानी D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2, 10 गुने 20 यानी D1 इंटू D2 अपॉन 100, 0 से 0 0 से 0, ठीक। ये कितना हो गया आपका? 30 और माइनस में कितना है? 2, यानी कि आपका आ गया 28। अब ये 28 जो है इसको इसके साथ समतुल्य करना है। 28 प्लस 30 माइनस 28 इंटू 30 अपॉन कितना? 100।
जीरो से जीरो कैंसिल और 8 3 के 24 के 4 हाथ में कितना दूँ, 3 दूनी 6 और 7 1 8, ठीक 84। 8 3 24 के 4 हाथ में दूँ, 8 दूनी 16 17 18, ठीक सही पूरा किया ना। 8 3 24 के 4 हाथ में दूँ, 3 दूनी 6 7 1 8, 84। अब ये कितना हो जाएगा 8.4, ओके। अब 28 और 30 कितना है आपका आ गया 58 माइनस कितना 8.4, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा पॉइंट के इधर। अब एक ऑलरेडी जा चुका है तो 57 में से अगर 8 जाएगा तो आपको 49 आ जाएगा, ठीक। तो 49.6 जो आ गया वो आपका समतुल्य बट्टा है। समतुल्य बट्टा हमको लगता है कि आप निकालना सीख गए होंगे। अब चलिए समतुल्य बट्टा से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो मार्क्ड प्राइस से बनते हैं वो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्केट में लॉन्च हो गया, ठीक है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्वेश्चन, एक इत्र की शीशी का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य हो जाता है 3675 रुपया 40 पैसा, इसमें इसका अंकित मूल्य कितना है से पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको सेलिंग प्राइस दे दिया, कितना दे दिया आपको सेलिंग प्राइस 3675.4 रुपया, ओके। बट्टा आपको जो डिस्काउंट है वो कितना दे रहा है 15% का, ठीक है। आपसे पूछ रहा है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस अपने आप में हम आपको बताए थे कि 100% होता है, ठीक है, ये रिलेट किया हुआ है। अब देखिए मार्क्ड प्राइस जो है ये अपने आप में 100% होता है। अब देखिए सेलिंग प्राइस ये बोल रहा है 3675 रुपया 40 पैसा। तो जो मार्क्ड प्राइस है वो 100% है और 100% का आपको 15% बटा दे रहा है। तो 100 में डायरेक्ट हम 100 क्यों मानते हैं, 100 इसलिए मानते हैं कि 100 में डायरेक्ट होता है, ठीक है। अगर आपने 90 का 10% निकालना है तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और अगर आपके दिमाग में है तो आप 9 लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब रेयरली दिमाग में रहता है। लेकिन आपको अगर 100 में निकालना रहता है तो आप डायरेक्टली 100 का आपको 10% बोल दिया तो 90, तो इसीलिए हम लोग 100% लेके चलते हैं। मार्केट प्राइस आपका 100 रुपया था, ठीक 100% था, और उसमें आपको 15% का डिस्काउंट दे दिया। ये जो डिस्काउंट है 15% का दिया, तो सेलिंग प्राइस जो आएगा वो कितना होगा, तो 100 माइनस कितना 15 यानी कि 85%। तो ये जो सेलिंग प्राइस है हमने आपको बताया था ना कि सेलिंग प्राइस आपका कैसे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है 100 से नीचे भी हो सकता है। तो आपका यहाँ क्या हो रहा है 85%। अब 85% ये हो रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि मार्क्ड प्राइस बताइए। मार्क्ड प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, बिल्कुल 100 से गुना कर देना होगा जो चीज़ आपको निकालना है। तो 100, और ये देखिए यहाँ पे आपका अगर कॉस्ट प्राइस बोलेगा तो आप डायरेक्ट अगर बोलिएगा कि नहीं हम कॉस्ट प्राइस को भी 100 मानते थे, तो इसीलिए हम आपको उसी समय बताए थे कि कॉस्ट प्राइस अलग चीज़ है, मार्क्ड प्राइस अलग चीज़ है, हाथ अलग चीज़ है, आपका पैर अलग चीज़ है। अगर आप दोनों का तुलना एक साथ कर दीजिएगा तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। तो हम यहाँ किस चीज़ का बारे में बात करेंगे, मार्क्ड प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो ये जो 100% यहाँ पे निकल रहा है ये किसका निकल रहा है, मार्क्ड प्राइस का निकल रहा है। तो परसेंटेज से परसेंटेज आपका कैंसिल आउट, 17 बचे 85, 17 दूनी 34, ठीक। यहाँ पे कितना बचा 2 और 17 एकम 17 और 10 बचा 5 ये है, और 17 छक्का 2 तल से यानी कि 6 हो गया। अब 3 यहाँ से बचा और ये 4, 17 दूनी 34, ओके। तो ये आपका जो आया ऊपर में, और ये जो है वो एक जीरो को हटाइए और ये 10 को उड़ा दीजिए, ठीक। अब ये 5 दूना 10 यानी 2162 इंटू 2 कितना हो रहा है 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पे लिख दो 2 दूनी 4 और थोड़ा सा नज़दीक से देखिए 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1 2 और 1 3 और 2 दूनी 4 यानी 4324 रुपया। 4324 रुपया जो है वो आपका क्या आ गया मार्क्ड प्राइस, यानी कि आपका आंसर, ठीक। यही आपसे पूछ रहा था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें।